क्या उमर ने गदीर के मकाम पर अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की बैत की थी? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को अपने खलीफा और जानिशीन के तौर पर मुंतखब कर लिया तो वहां पर मौजूद तमाम मुसलमानों के लिए ऐलान करने के बाद सबको हुक्म दिया कि एक एक करके सब अली अलैहिस्सलाम की अमीरुल मोमिनीन के उन्वान से बैत करें और इस नए ओहदे और मनसब की उनको मुबारकबाद दें। उन सही रवायात की सही असनाद के मुताबिक कि जिनको सुन्नी उलमा ने अपनी मोतबर किताबों में जिक्र किया है कि हजरत उमर ने खुद को लोगों के रश से निकालते हुए अमीरुल मोमिनीन तक पहुंचाया और उनकी बैत करने के बाद उनको इस ओहदे पर मुबारकबाद पेश की। गजाली जो कि सुन्नियों के इमाम और मशहूर आलम हैं, उमर की इमाम अली अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद देने और चंद दिन के बाद उम्र का इस बैत और मुबारकबाद को भूल जाने के बारे में लिखते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबों में से एक गदीर वाला खुतबा है कि जिसकी इबारत पर तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है। उस खुतबे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं मौला और सरपरस्त हूँ, अली भी उसके मौला और सरपरस्त हैं। उमर ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद अली अलैहिस्सलाम को इस तरह मुबारकबाद पेश की। मुबारक हो ए अबुल हसन कि अब आप मेरे और तमाम मुसलमानों के मौला और रहबर बन गए हो। इमाम गजाली लिखते हैं कि उम्र के ये अल्फाज उसके रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के सामने सर तस्लीम खम करने और अली अलैहिस्सलाम के इस उम्मत के इमाम और रहबर बनने पर राजी होने पर दलालत करते हैं। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद उमर ने नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए और रियासत की लालच की वजह से खिलाफत को अपनी असली जगह से हटा दिया और अपने तरफदारों के लश्कर से परचमों को लहराते हुए और दूसरे इलाकों को फतह करते हुए उम्मत में इख्तिलाफ का बीज बोया और जमाना जाहिलियत की तरफ वापस पलटने का नया दरवाजा खोल दिया और वाज़े तौर पर इस आयत का मिस्दाक करार पाया कि जिसमें इरशाद होता है, लेकिन उन्होंने ये अहद पे से पुष्ट डाल दिया और थोड़ी कीमत पर उसे बेच डाला, बस उनका ये बेचना कितना बुरा मामला है। इमाम गजाली लिखते हैं कि बस उमर ने उस बैत और मुबारकबाद को पिसे पुष्ट डाल दिया और उसके बदले में बहुत हकीर और नाचीज कामयाबी को हासिल किया और उसने कितने नुकसान का मामला अंजाम दिया था। सुन्नियों की किताबों में बहुत सी रवायात मौजूद हैं कि जो इमाम गजाली के कौल को सही साबित करती हैं और सुन्नियों के बुजुर्ग उलमा जैसा कि अहमद बिन हम्बल, अब्ने माजा, खतीब बगदादी, जरजानी, जलालदीन, इब्न कसीर और दूसरे बहुत से बुजुर्गान ने उम्र की बैत करने वाले वाक़ये को नकल किया है और सुन्नियों के बहुत से उलमा ने इन रिवायतों को सही करार दिया है। बस सुन्नियों की किताबों में मौजूद इन रिवायतों की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हजरत उमर और दूसरे असहाब हजरत अली अलैहिस्सलाम को अपना इमाम और नबी का खलीफा तस्लीम करते थे। लेकिन अब की रहलत के बाद इन लोगों ने रियासत की तमा और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को झुटला दिया और मनसबी खिलाफत व इमामत पर कब्जा कर लिया, जो कि हकीकत में अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का इलाही हक था।